Good afternoon, students. Today's topic are algorithm development by श्वेता मेहरा. हमें एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए उसका बेस क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ. पहले हमें उसके प्रीवियस पे जाना पड़ेगा. हमें एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए हमें पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए जो एक प्रोग्राम से स्टार्ट होती है. प्रोग्राम क्या होता है? ए प्रोग्राम इज़ ए डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन का, प्रोग्राम कहलाता है. ठीक है. और हमारा मोस्ट ऑफ टाइम जब भी कोई कंप्यूटर बनाता है, मोस्ट ऑफ प्रोग्राम बनाने में ही मैक्सिमम टाइम लेता है, क्योंकि उसकी कोडिंग डिकोडिंग करनी होती है. जो एक्सपीरियंस प्रोग्राम होते हैं वो स्पेंड 90% अपना टाइम वो प्रोग्राम बनाने में लगा देता है. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम क्या होता है. एल्गोरिथम होता है किसके लिए जरूरत पड़ती है? एक प्रोग्राम के लिए जरूरत पड़ती है. और प्रोग्राम के लिए हमें एक प्रॉब्लम चाहिए होती है कि हमने कोई टास्क है उसको परफॉर्म करना है, तो हमें उसके बेसिक पे ही जाना पड़ेगा. वैसे ही एल्गोरिथम क्या है? एक प्रोग्राम का बेसिक स्टेप है और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है. ठीक है. इट इज़ ए फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग अप ए प्रोग्राम. ये एक फाउंडेशन है प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए. इसमें क्या होता है? ए प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन ए कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन स्पेशली बाय ए कंप्यूटर. जो एल्गोरिथम होता है वो एक रूल्स का सेट होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है. कोई भी कैलकुलेशन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस करना हो, किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा. फॉर एग्ज़ाम्पल रूल्स कैसे कह रहे हो आप? तो रूल्स किस टाइप का रूल होएगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं मैथ का रूल ले लेते हैं. 2 में 3 प्लस में 5. आप रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे? बोर्ड मास लगाओगे ना. आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे. आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि पहले तो मैं ऐड कर देता हूँ और फिर मल्टीप्लाई कर दूँ. अगर आप दोनों तरीक़ों से आंसर निकालने की कोशिश करोगे, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट आएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया 2 में 3 प्लस में 2. 2 3 = 6 प्लस में 2 8 होता है. अगर अगर हम इसको रिवर्स कर दें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 में 2 प्लस में 4. 4 प्लस में 2 6, पर 6 में 5 तो 30 होता है. इसलिए दोनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा. इसलिए हमें सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है. पहले हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है. तो ये होते हैं सेट ऑफ रूल्स. उसी तरह एल्गोरिथम के भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं. अगर हम उससे कुछ भी हम एल्गोरिथम बना रहे हैं, हम पहले सीधा रिज़ल्ट पे नहीं जा सकते. हमें उसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी. हर एक पहले 5 लिखना है, फिर हमें ऐड करना है, फिर 3 लिखना है, फिर हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए. ये होते हैं उसके स्टेप्स. ठीक है. फिर आता है फेस. इसके कितने फेस होंगे एक एल्गोरिथम बनाने के लिए? उसके एक स्ट्रक्चर हमें डिज़ाइन करने के लिए हमें उसके कितने फेस बनाने के लिए हमें, आपको पता है कि पहले तो हमें एक प्रॉब्लम चाहिए. तो प्रॉब्लम के लिए हमें क्या चाहिए? उसकी एक वही तो फाउंडेशन है एल्गोरिथम स्टार्ट करने के लिए. विदाउट प्रॉब्लम हम एल्गोरिथम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम अपनी तरफ से उसके अंदर ABCD तो टाइप नहीं कर सकते. अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम सीधा उसमें 1 2 3 4 नहीं लिख देंगे ना. हमें क्या प्रॉब्लम चाहिए? जो कि एक फाउंडेशन है बिल्डिंग बनाने की प्रोग्राम की. और हमें रिज़ल्ट हमें उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए जो हमारा प्रॉब्लम है. कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + 3 इसका रिज़ल्ट हमें 8 है, तो 8 ही आना चाहिए, 12 नहीं आना चाहिए. अगर 12 आए तो आपका एल्गोरिथम कहीं ना कहीं मिस्टेक है. ओके. तो ये हमें चेक करना पड़ेगा. फिर आता है एल्गोरिथम डेवलपमेंट. ए एल्गोरिथम इज़ ए मैप और आउटलाइन टू ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन. Outlines shows order in which program will execute individual function to arrive the solution. ये एल्गोरिथम क्या होगा? आपको एक मैप की तरह ही एक आउटलाइन आपको देगा, आपको एक स्ट्रक्चर
की तरह दिखाएगा कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, एक मैप हो गया, हम सीधा डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें ये एक स्ट्रक्चर बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। तो ये एक मैप की तरह हो गया, जो एक बेसिक नीड है एल्गोरिथम की। ठीक है, जो हमें शोज़ करेगा कि हाउ टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम टू अराइव द सोल्यूशन। ओके, इसमें आप कोई भी आप इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ले सकते हो जो आपके फेवरेट लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं। अगर आप एल्गोरिथम बना रहे हो तो आपकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए। ओके, फिर आता है प्रोग्राम कोडिंग। It is the process of converting an algorithm into more structured device, the source code by desired language। ये क्या कह रहे हैं कि ये कन्वर्ट करता है एल्गोरिथम को एक मोर स्ट्रक्चर डिवाइस में, जिसे हम सोर्स कोड होते हैं, जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो होती है सोर्स कोड। यानी जो भी हम टाइप करके कंप्यूटर को भेजते हैं वो होता है सोर्स कोड। जो हमने एल्गोरिथम बनाया है उसको सोर्स कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और कंप्यूटर उसे अपनी ही डिज़ायर्ड कोडिंग में कन्वर्ट करेगा। कौन सी होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जैसे फोर्ट्रान होगी, C++ होगी, सी लैंग्वेज होगी। ये सारी क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ओके, और एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रिजिड रूल्स। ठीक है, जो प्रोग्राम के खुद के जो रूल होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे, जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा केयरफुली वाइल राइटिंग द सोर्स कोड। जैसे ही जब हम सोर्स कोड अपनी लैंग्वेज में जो हम लिख रहे हैं बहुत ही केयरफुली से हमें उसे लिखना पड़ेगा ताकि उसमें कोई एरर ना आए। ओके, सिंटैक्स के होते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं, किसके होते हैं, प्रोग्राम लैंग्वेज के। ठीक है, और इसे हमें बहुत ही केयरफुली राइट करना होता है। अब हम पढ़ेंगे कंपाइलेशन, डीबगिंग और एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन क्या होता है, ये कंपाइलेशन होता है कंपाइल करना, कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना, सोर्स कोड को मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को कंपाइलेशन करना, मतलब हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल मशीन कोड या हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को हम कंपाइलेशन कहते हैं। While compiling the program code, the process of finding error in the program is called debugging। debugging क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है तो प्रोग्राम कोड चलता है कंप्यूटर के द्वारा। एक प्रोसेस होती है जिसमें हम हमारे प्रोग्राम में की गई गलतियाँ, जो भी हमारे एरर होंगे उनको फाइंड करना, तो उसे बोलते हैं डीबगिंग भी, और बग भी लिख सकते हैं हम। डीबगिंग या एरर दोनों एक जैसे हैं, एरर और बग हम सेम ले सकते हैं। इट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस। ये फाइनल स्टेप होता है प्रोग्रामिंग प्रोसेस। रिजल्ट से पहले के जो प्रोसेस है, जो टाइम लेता है कंप्यूटर एग्जीक्यूट होने में, तो वो क्या होता है, डीबगिंग होता है, जो फाइनल स्टेप होता है। रिजल्ट तो आपके मिल ही जाएगा। हमारे पास टू टाइप्स के क्या होते हैं, एरर होते हैं। सिंटैक्स एरर होता है और दूसरा होता है लॉजिक एरर। ओके, सिंटैक्स एरर क्या होते हैं, सिंटैक्स एरर इज ए एरर इन द सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्राम। जो आप अपने सोर्स कोड में जब आप एल्गोरिथम राइट कर रहे हो या प्रोग्राम राइट कर रहे हो, उसमें जो ग्रामेटिकल आप मिस्टेक्स करोगे वो क्या होते हैं, सिंटैक्स एरर। ग्रामेटिकल यानी आपने स्पेलिंग इनकरेक्ट कर दी, उसे हम बोलेंगे सिंटैक्स एरर। सो कंप्यूटर मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट सिंटैक्स टू कंपाइल करेक्टली। आपके
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, तभी कंप्यूटर उसको अच्छे से कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाइल करने के लिए अच्छे से आपको स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जो एनी एस्पेक्ट्स of the code that do not conform to the syntax of the programming language will produce syntax error। जो भी फिग एरर आएगा उसके प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त वो सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, और वो आप कंप्यूटर आपको कंफर्म नहीं करवाएगा, आपको खुद चेक करना पड़ेगा। फिर आता है लॉजिक एरर। लॉजिक एरर क्या होता है? इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम ए लॉजिक एरर इज ए बग या एरर भी बोलते, जिसे हम इन ए प्रोग्राम दैट कोज्ड इट टू ऑपरेट इनकरेक्टली, जिसे आपने ऑपरेट किया है इनकरेक्टली, आपने मिस्टेक्स कर दी। किसकी मिस्टेक्स? लॉजिकल मिस्टेक्स करी है, आपने साइन गलत लगाए हैं, आपने कोलन मिस कर दिए हैं, जिसके कारण क्या होगा, कंप्यूटर अच्छे से टर्मिनेट नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा। इट गिव्स यू अनडिज़ायर्ड आउटपुट। आपको 6 की जगह 8 आउटपुट दे देगा। जो भी जैसा भी आपको आउटपुट चाहिएगा वो वैसा आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा, बल्कि कुछ और आउटपुट दे देगा। आप इसको अच्छे से उसी टाइम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे इमीडिएटली। आपको वापस से चेक करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकल एरर को फाइंड करने के लिए और सिंटेक्स एरर को फाइंड करने। इसलिए जब भी आप सोर्स कोड में कंप्यूटर में लिख रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान से, सावधानी, केयरफुली आपको अपना प्रोग्राम चेक करते रहना पड़ेगा, ताकि आपके कंप्यूटर में कोई भी सिंटेक्स एरर या कोई भी लॉजिक एरर ना आए। फिर आता है लास्ट पार्ट, जो उसका लास्ट फेज है एल्गोरिथम का, एक प्रोग्राम का, वो है एग्जीक्यूशन। ए प्रोग्राम सेट टू बी एग्जीक्यूटेड करेक्टली इफ गिव द डिजायर्ड रिजल्ट आफ्टर कंपाइलिंग एंड डीबगिंग। कंपाइल करते वक्त और डीबग करते वक्त इन स्टेप्स के बाद भी जो आपको डिज़ायर, जो आपको रिज़ल्ट चाहिए वो मिले, तो उसे बोलेंगे वो होएगा आपका एग्जीक्यूट। ठीक है, आपका प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। कैसा? एकदम करेक्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ द कंपाइलेशन। फिर आता है डीबगिंग, एरर को फाइंड करना। किस टाइप के एरर थे हमारे पास? सिंटेक्स एरर और लॉजिक एरर। सिंटेक्स एरर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, लॉजिक एरर आप जो ऑपरेशन करते वक्त कुछ मिस कर देते हो, कोलन वगैरह, साइंस वगैरह, साइन, तो ये होते हैं एरर्स। एग्जीक्यूशन आफ्टर कंपाइलेशन और डीबगिंग के बाद आपकी जो डिज़ायर्ड वैल्यू रिजल्ट आती है वो उससे का मतलब है आपका जो प्रोग्राम हो गया वो एग्जीक्यूट अच्छे से हो गया। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इनपुट। इनपुट क्या होता है? एन एल्गोरिथम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट। या तो 0 होगा या उससे ज़्यादा डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए। ठीक है, आउटपुट क्या होगा? एन एल्गोरिथम शुड हैव 1 और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट्स एंड शुड मैच द डिज़ायर्ड आउटपुट। मतलब 1 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आउटपुट हो सकते हैं, डिफाइंड आउटपुट्स, इट्स कंपल्सरी। और हमारे जो डिज़ायर रिज़ल्ट है उससे मैच होने चाहिए ही चाहिए। फाइनाइटनेस, एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। एक काफ़ी स्टेप्स होते हैं, फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए, इनफाइनाइट स्टेप्स नहीं होने चाहिए। आफ्टर फाइनाइट स्टेप के बाद वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए, मतलब फिनिश हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। फिजिबिलिटी मतलब प्रोसेस होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए करने के लिए। शुड बी फिजिबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल होना ही चाहिए। फिजिबिलिटी मीन्स पॉसिबल होना। ठीक है, इंडिपेंडेंट, एन एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन।
उसकी स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन होनी चाहिए। वी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड, तो जिसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट हो कोई भी प्रोग्राम कोड करते हुए, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेसिंग एल्गोरिथम। हमें एल्गोरिथम को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सम वे टू एक्सप्रेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप कंपैरिजन एन एल्गोरिथम। हमें स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, का एल्गोरिथम का। फिर आता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रिसीजन वी हैव इंग्लिश, प्रोसीड्यूर कोड एंड रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ एक्सप्रेशन मूव्स इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। हम जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं मोस्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश को ही यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ प्रोसीड्यूर कोड जो कंप्यूटर भी मोस्ट ऑफ इंग्लिश में ही वर्क करता है। बाद में आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर होता है यूनिवर्सल लैंग्वेज को ही फॉलो करता है, दैट इज़ द इंग्लिश। I prefer to describe the idea of algorithm in a natural language, moving to procedure code to clarify sufficiently tricky details of an algorithm. अगर हम अपनी ही लैंग्वेज में, जो आपकी खुद की लैंग्वेज है, अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हम उसको अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। ट्रिकी डिटेल्स होएगी जो भी एल्गोरिथम का। अगर हम दूसरी लैंग्वेज यूज़ करना चाहेंगे जो वी आर नॉट अनकम्फर्टेबल, तो हमारे उसको हम अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमारा एरर आना के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इससे मोस्ट ऑफ जो भी हमारी नेचुरल लैंग्वेज है हम उसको यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए आपके द्वारा अच्छे से। फिर इसमें आते हैं सिंबल। हम कौन से सिंबल यूज़ करते हैं। असाइनमेंट सिंबल। द सिंबल इज़ डिनोटेड बाय एरो। जो एरो से डिनोट होता है वो असाइनमेंट सिंबल होता है, ठीक है। इसे यहाँ पे दे रखे हैं ए एरो बी। ए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। बी इज़ द कांस्टेंट, ठीक है। ये होंगे हमारे असाइनमेंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि हमने वैल्यू असाइन करी है बी की, जो कि वेरिएबल ए है। फिर आते हैं रिलेशनल सिंबल। द कॉमनली यूज रिलेशन सिंबल आर गिवन यू दिस पिक्चर। फर्स्ट इज द ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। फिर ए लेस देन बी। A is greater than or equal to B. Next, A is less than or equal to B. And last is A is not equal to B. These are most common relation symbol in mathematics. Okay. All these are symbol are used to write conditional statement. हमें ये जितने भी सिंबल हैं ये मोस्ट ऑफ कंडीशनल सिंबल स्टेटमेंट में ही होते हैं। कंडीशन होएगी होए। इसमें कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ए ग्रेटर बी, ये कंडीशन है कि ए ग्रेटर है बी से ही, बी स्मॉलर रहेगा ए से। इसको हम लॉजिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। हुज वैल्यू में भी ट्रू और फॉल्स, इसमें हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल है। ओके। कमेंट सिंबल क्या होता है। कमेंट सिंबल हमेशा जो इन दो ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट के बीच में राइट किया जाता है वो होते हैं कमेंट सिंबल। आप जैसे देख सकते हैं एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हमने, इसके अंदर एक एल्गोरिथम लिखने हमने बिगिन किया, हमने करली ब्रैकेट में क्या क्या बिगिन स्टार्ट किया है एल्गोरिथम का, ठीक है। स्टार्ट द एल्गोरिथम हमेशा इसी बॉक्स ऐसे ही स्टार्ट करते हैं हमें एल्गोरिथम बॉक्स बना के। स्टेप बाय स्टेप एक रूल हो गए, रिजिड रूल, जिसे हमें फॉलो ही करना होता है। बिगिन करली ब्रैकेट में हमने कमेंट लिखा है स्टार्ट द एल्गोरिथम। फिर बी स्टेप में हमने किया सेट एन। फिर हमने जो वैल्यू असाइन करी है, जो एन हमारा वेरिएबल है, हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा था असाइनमेंट सिंबल में कि एन हमारा वेरिएबल है और n+1 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। हमें
इन कर्ली ब्रैकेट में लिखा था इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। आपने देखा नेचुरल नंबर n है, वो वेरिएबल है, n की वैल्यू 1 लिखी, तो नेक्स्ट जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू आएगी 1 + 1 = 2 होता है, यानी इसका मतलब है उसमें इंक्रीज हुआ है वैल्यू बाय 1। हर बार जो भी वेरिएबल रहेगा उससे एक वैल्यू इंक्रीज होके आएगी। फिर लास्ट में एंड, तो हमने कर्ली ब्रैकेट में शो किया है एंड ऑफ द प्रोग्राम। कर्ली ब्रैकेट में हमने कमेंट जो शो किया है एंड ऑफ द एल्गोरिथम, यानी हमारी यहाँ पे एल्गोरिथम ख़त्म हो गई। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? एल्गोरिथम के वैसे बेसिकली 2 टाइप ऑफ डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन है एल्गोरिथम में बी डिफाइंड एज स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉलोड फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिखाया था, बिगिन किया था, सेट किया था, एंड किया था। ये क्या हो गया? एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस हो गया किसका? सोल्यूशन को फाइंड करने में। सेकंड है हमारे पास डेफिनेशन, ए प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन स्पेशली बाय ए कंप्यूटर। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि यह एक प्रोसेस है रूल्स का। अगर मैं प्रोग्राम के अंदर पहले ही n की वैल्यू असाइन कर देती n+1, फिर बिगिन कर देती, फिर एंड कर देती, ये कोई रूल नहीं बना। ठीक है, ये कोई सीक्वेंस नहीं बना है अच्छे से। क्या हुआ? n+1 हमने फिर बिगिन कर दिया, एंड किया, हमने फिर स्टार्ट ही क्या किया था, इस पर हमें गौर करनी चाहिए। और फिर हमने पढ़े थे इसके फेज पढ़े थे, हमने डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम पढ़ा था कि एक फाउंडेशन है कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। फिर एल्गोरिथम हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, जिसमें एक हमें पता चले कि एल्गोरिथम एक बेसिकली मैप है किसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था प्रोग्राम कोडिंग। प्रोग्राम कोडिंग क्या होता है? ये एल्गोरिथम को सोर्स कोड में एक मोर स्ट्रक्चर डिवाइस में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर उसे अपने डिज़ायर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। एवरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हैज़, इसका भी कोई और रूल होएगा जिसे हमें सिंटेक्स बोलेंगे। सिंटेक्स मैंने आपको बता ही दिया कि हमें उसको केयरफुली नोट डाउन करना पड़ता है जब हम सोर्स कोड करते होते हैं, मशीन कोड कर रहे होते हैं। कंपाइलेशन, डीबगिंग, एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन मैंने आपको बता दिया, प्रोग्राम कोड को सोर्स कोड में जो मशीन की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना। एरर को फाइंड करने को हम डीबगिंग कहते हैं। और कंपाइलेशन और डीबगिंग के बाद जो आपका प्रोग्राम में जो डिज़ायर रिज़ल्ट आता है, आउटपुट आता है, वो आपका एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, फिर हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे एल्गोरिथम के। इनपुट पढ़ा था कि इसमें कोई स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है जिसे हम रीड कर सकते हैं एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आउटपुट पढ़ा था, फिर एल्गोरिथम वही डिस्प्ले करने के लिए कि हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट आया है उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। फाइटनेस पढ़ा था कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद। फिर फिजिबल होना चाहिए, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं प्रोग्राम को करने के लिए, वो पॉसिबल होना चाहिए करने के लिए। ठीक है, हमें बस टाइम होना चाहिए, ये भी एक हम पॉइंट लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था एक्सप्रेसिंग कोड, जिसमें हमने 2 सिंबल लिए थे, एक असाइनमेंट सिंबल लिया था, एक रिलेशन सिंबल लिया था। ओके, फिर हमने कमेंट्स सिंबल पढ़ा था। कमेंट सिंबल में क्या था कि हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कमेंट लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगे। थैंक यू।